नमस्कार दोस्तों, देवशयनी एकादशी की कथा के अनुसार सूर्य वंश में मानधाता नामक प्रसिद्ध सत्यवादी राजा अयोध्यापुरी में राज्य करते थे। एक समय उनके राज्य में अकाल पड़ा। प्रजा दुखी होकर भूखों मरने लगी। हवन आदि शुभ कर्म भी बंद हो गए। राजा को ये सब देखकर बहुत कष्ट हुआ। इसी चिंता में वो वन को चले जाते हैं और अंगीरा ऋषि के आश्रम में पहुंचते हैं। आश्रम में पहुंचकर वो ऋषि से बोले, हे सप्त ऋषि, मैं आपकी शरण में आया हूँ। मेरे राज्य में अकाल पड़ा है। प्रजा कहती है राजा के पापों से प्रजा को दुख मिलता है। मैंने अपने जीवन काल में किसी प्रकार का कोई पाप नहीं किया। आप दिव्य दृष्टि से देखकर बताएं कि मेरे राज्य में अकाल पड़ने का क्या कारण है। तब अंगीरा ऋषि बोले, राजन, सतयुग में ब्राह्मणों का वेद पढ़ना और तपस्या करना धर्म है, परंतु आपके राज्य में आजकल एक शूद्र तपस्या कर रहा है। यदि आप उसे मार देंगे तो आपके राज्य पर आया दोष और संकट दूर हो जाएंगे और आपकी प्रजा सुखी हो जाएगी। तब राजा मानधाता बोले, ऋषिवर, मैं एक निरपराध तपस्वी शूद्र को नहीं मार सकता। आप इस कष्ट से छूटने का कोई और सुगम उपाय बतलाइए। तब अंगीरा ऋषि बोले, सुगम उपाय कहता हूँ, ध्यान से सुनिए राजन। भोग तथा मोक्ष देने वाली देवशयनी एकादशी है। इसका विधि पूर्वक व्रत करें। इसके प्रभाव से चातुर्य मास तक आपके राज्य में वर्षा होती रहेगी। इस एकादशी का व्रत सिद्धियों को देने वाला तथा उपद्रवों को शांत करने वाला है। ऋषि की बात सुनकर राजा मानधाता उन्हें प्रणाम कर अपने राज्य को लौट आते हैं और अपनी प्रजा के सहित पद्मा एकादशी का व्रत करते हैं, जिसके फलस्वरूप उनके राज्य में चातुर्य मास तक वर्षा होती है और राजा के और उनकी प्रजा के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। जय श्री हरि विष्णु।